मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन ये कह सकते हैं कि वॉलेटाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टेबल और नेगेटिव की तरफ हमने एक क्लोजिंग दिखाई है। और मैं निफ्टी इंडेक्स के ऊपर सबसे ऊपर आपसे बात करूं तो मैंने कल के दिन में ये कहा था निफ्टी के अंदर कि कल की क्लोजिंग हमें अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर मिली थी और 14875 के ऊपर की क्लोजिंग मिली थी। इसलिए मैंने ये कहा था कि जिसको नई पोजीशन लेनी है, अगर प्राइस 14875 के ऊपर ओपन होता है तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। देखिए, प्राइस आज के दिन में हमने नीचे की तरफ ओपनिंग की, तकरीबन हम नीचे खुले और वहीं से कंटिन्यू नीचे की तरफ ही गिरते चले गए और क्लोजिंग भी तकरीबन हम ये मान के चले कि 130 टू 140 पॉइंट्स नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग आई। तो बाइंग में तो आप ट्रैप नहीं हुए। हाँ, जो पोजीशन हमने नीचे से पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा था उसके प्रॉफिट में हमें नुकसान हो गया। जो कल तक एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा था उसके अंदर हमें एक नुकसान देखने को मिला, क्योंकि ये पोजीशन हमने स्केयर ऑफ नहीं की थी। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। और कल वीकली एक्सपायरी भी है, फर्स्ट वीक की एक्सपायरी भी है। और देखिए, निफ्टी ने 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली है। मैं एसजीएक्स निफ्टी की बात कर रहा हूं और जो उसमें लो लगा है वो 14,723 का, और जो आपका 9 डेज मूविंग एवरेज बनती है वो बनती है 14,750 की। तो स्लाइटली सा नीचे गया, लेकिन वापसी रिकवर होकर उससे थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ। और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 5:40 पर, उस टाइम एसजीएक्स निफ्टी 14,780 पर ट्रेड कर रही है। अब एक चीज निकल के आती है, अगर किसी कारणवश आज अमेरिका के अंदर एक इवेंट भी है, उसका आउटकम कैसा आता है वो तो सुबह पता लगेगा। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 14740 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देगा तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आज वहीं से इसने लो बना के एक थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आज के लिए यानी कल के सेशन के लिए भी यही प्राइस रहेगा। अगर 14750 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, कंटिन्यूस बना रहता है, तो इमीडिएट टारगेट बन के निकलेगा 14,680 और उसके बाद की जो आखिरी सपोर्ट बनती है वो 14,650 के आसपास मान। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ और आप सबको पता है कि फ्यूचर्स तकरीबन 60 पॉइंट्स प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। तो ये दो नीचे की सपोर्ट है। लॉन्ग तभी आप कीजिएगा अगर 14875 के ऊपर निकल के ट्रेडिंग करना शुरू करता है। तो इसके बीच में ट्रेड ना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। हमने तो ट्रेड नीचे से ले रखा है, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा है, तो हमारी तो मजबूरी है। लेकिन अगर नई पोजीशन लेनी है तो वो 14875 के ऊपर लॉन्ग साइड पर और 14740 के नीचे शॉर्ट साइड पर। लेकिन किसी भी साइड की अगर कोई पोजीशन लेनी हो तो साथ में हैजिंग को इन्वॉल्व जरूर कीजिए। यानी अगर आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहे हैं तो साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए, और अगर शॉर्ट कर रहे हैं फ्यूचर को तो एट द मनी कॉल बाय करके लिमिटेड रिस्क के साथ ट्रेडिंग व्यू जनरेट कीजिए। बैंक निफ्टी ने देखिए फिर से वीकनेस एक गहराई है। और जैसे निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल देखा गया था पिछले 2 दिन में, वो रिवर्सल बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाया था। और आज भी अगर देखें तो जो लो लगा दिया इसने 33,270 के आसपास का, और मुझे लगता है कि जो इसकी जो मेन सपोर्ट बनती है वो 33,000 के आसपास बनती है। अगर नेगेटिव साइड पर ओपन हुआ तो ये मान के चलिए कि हम 33
1000 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं, तो वहां जाके एक बार बाइंग की जा सकती है, पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। तो वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी रखिए ट्रेड लेने के लिए। पहले अगर देखिएगा कि अगर नीचे खुलता है तो 10 से 15 मिनट देखिएगा, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट होगा 33,000 का, लेकिन उस केस में आपको कॉल जरूर बाई करनी है। वो आप देखिए कि कितना रिस्क लेकर आप अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं। HDFC बैंक, HDFC बैंक ने कल के दिन में एक जो ज़बरदस्त मूव दिखाई थी, और इसमें मैंने कहा था कि जैसे क्लोजिंग मिली है इसको लॉन्ग किया जा सकता है। कल के बराबर ही खुला और जहां से खुला वहीं से एक बड़ी गिरावट दिखी। अगर आपने एट द मनी पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होगा तो पुट में तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि 10% एक्स्ट्रा फ्यूचर्स में लॉस आ रहा होगा। तो पोजीशन आपकी है जो, कोई बात नहीं, इसको कैरी रखिए। और हमने तो 1460 की पुट बाय करके जो फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होता, उसके अंदर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट के अंदर अब लॉस आ गया। प्रॉफिट के अंदर, ट्रेड में हमारा अभी भी प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा लॉस आ गया, तो हम उस पोजीशन को कैरी रखेंगे। अब जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है तो वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बुलिश क्रॉसओवर की देखिए पॉसिबिलिटी बनी है और मिला भी है, लेकिन आज की गिरावट से थोड़ा सा संभलने की बात है। अगर प्राइस नीचे की तरफ फिर कल ओपन होता है और गिरावट बढ़ती है तो आप 1460 या 1470 के आसपास बाइंग कर सकते हैं एट द मनी पुट लेके, और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग करके। देखिए इंडस बैंक में मैंने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखी थी, क्योंकि जब बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी मूव दिखाई उसके बावजूद भी नहीं चला, लेकिन इसमें गिरावट भी उतनी नहीं गहरा रही जितनी हम चाहते हैं, तो इसको हमने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रखा था। तो आज भी हमारा वही होराइजन रहेगा, क्योंकि अपनी सभी मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन गिरावट में भी ये गिर नहीं रहा और आगे। तो जब रिवर्सल दिखेगा तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज अभी वेट करेंगे। एच डी एफ सी में कल मैंने कहा था कि आप एट द मनी पुट लेके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए कल के बराबर हम खुले और वहीं से गिरावट आई। अगर किसी ने ट्रेड लिया भी होगा तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, पुट के अंदर अच्छा प्रॉफिट है और फ्यूचर्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नुकसान होता है। तो इस ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम पहले नीचे 2460 के आसपास से पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को 2450 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। तो हाँ, ये कह सकते हैं इसमें भी हमें प्रॉफिट में थोड़ा सा लॉस आ गया, लेकिन ट्रेड अभी भी हमारा प्रॉफिट में। और जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो 2500 के आसपास की भी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। इसको तो हर गिरावट में इस स्टॉक को लेना ही बनता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज फिर देखिए वहीं आप देखिए सपोर्ट ली है। ये 1768 का जो प्राइस है ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, और मैं ये कहता हूं कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक ने इसके नीचे क्लोजिंग दिखा दी तो तकरीबन यहां से 200 पॉइंट की एक गिरावट देखी जा सकती है। तो इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि पिछले 2 दिन लगातार इसने होल्ड कर लिया है और हमारी यहां से बाइंग भी है, हमने यहां की एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है, तो हमारी पोजीशन तो कैरी है। लेकिन जिसने नई पोजीशन लेनी है, बाइंग करनी हो, तो वो 1810 के ऊपर जाए, ऊपर करे। लेकिन शॉर्ट अभी मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक ने, मैं थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी के लिए बोला था मैंने, और 2 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग आई है, तो अभी थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। देखते हैं किस तरफ का ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम उस तरफ ट्रेड लेंगे। एक्सिस बैंक ने कोशिश करी है, लेकिन अभी बाइंग तो नहीं बनती। बाइंग बनेगी 715 के ऊपर जाके। हाँ, थोड़ा रिस्क लेके अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप 710 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, अगर हम नेगेटिव साइड पे ओपन होंगे तो, अदरवाइज नहीं। एसबीआई ने आज थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई है, लेकिन
हमारा जहां हमें इसे खरीदना है वो अभी प्राइसेस नहीं आए, वो प्राइस बनता है 378 के ऊपर। जब उसको क्रॉस करेगा तो हम लॉन्ग जाएंगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है कि किसी कारणवश अगर बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाई तो ये उस सेक्टर का एक अच्छा बड़ा दिग्गज शेयर है, तो इसमें भी गिरावट आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी रखेंगे। दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी के कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा।